हारेगा। इसको कितना सबसे पूरा चाहते थे कि अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ठहाके लगाना सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, सियासत के लिए भी जरूरी है। अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जाने हवा बदली है, इसलिए अरसे बाद भारतीय राजनीति में हंसी की ऐसी बयार बही है, या गर्मी से बेहाल पब्लिक पर हंसी की ये फुहार ऊपर वाले के करम से बरसी है। यही हम लोगों को कहना है। संजीदा से संजीदा बात हंसते हुए कह देना और बाद में पुट ऐसा कि सारा सदन हंसने लगे। नीतीश कुमार भी उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जो चेहरे पर मुस्कान लिए भाषण देते हैं और हंसते हुए बड़ी सी बड़ी बात कह जाते हैं, और अंदाज ऐसा कि चाहे राजनीतिक दोस्त हों या दुश्मन, दोनों हंसने लगे। हमको पूरा भरोसा है आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। भारतीय राजनीति व्यंग से हमेशा गुलजार थी। हमारे देश में कड़वे बोल भी मिश्री के घोल के साथ देने वालों की पूरी पीढ़ी रही है। महावीर त्यागी समाजवादी नेता थे। चीन ने हमारी जमीन हथिया ली तो नेहरू ने कहा कि वहां कुछ उगता ही नहीं है। महावीर त्यागी ने अपना विरोध कुछ यूं जताया कि विरोधी भी हंस पड़े। उन्होंने नेहरू के गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के सिर पर भी कुछ उगता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। सियासत में व्यंग की बात हो तो लालू यादव के तो कहने ही क्या। हाँ, पहले हिंदी में कह देते। एक जमाना था लालू यादव माइक थामते थे तो लगता था कि जैसे लाफ्टर चैलेंज शो चल रहा हो। चाहे वो सदन हो या फिर रैली का मंच, अपने हास्य, व्यंग और खास ठेठ देशी अंदाज के कारण लालू खासे लोकप्रिय थे। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. Hey Banu, hey Banu. बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। पूछिए इन पुराने राजनेताओं से जिन्होंने वो दौर देखा है, जिनको वो वाकई याद हैं। जितना तो नीतीश जी के जो भाषण हैं उसमें गंभीरता रहती है। वो सेंसेशनल या प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं करते। उनके भाषण जो हैं वो डिफर करते हैं, वो उतने कटु विरोधी भी नहीं होते। नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। महोदय दूसरे का दे दीजिए। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सहजता से अपनी बात बोलना, बेबाक बोलना और हास्य या व्यंग का सहारा लेना, ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद सहज हों, किसी के दबाव में ना। इनके साथ रहेंगे। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। सियासत में जरूरी है जरा हंसना और हंसाना भी, जरूरी बात भी कहना और थोड़ा मुस्कुराना भी, और ये समझ अमूमन पिछली पीढ़ी के नेताओं में ही दिखता है।
आपको जरूर याद होगा हुकुमदेव नारायण यादव का वो जानदार भाषण, जिसपे पूरा सदन पूरे समय हंसता ही रहा। मैंने बकरी की गिनती की, मैंने भैंस की गिनती की। अब संजोग से लोकसभा में आया हूं तो वो आंकड़े की गिनती करनी पड़ती है। फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट। अब मेरे जैसा आदमी उसमें उलझ जाता है कि बकरी गिनूं कि भैंस गिनूं कि डिफिसिट गिनूं। यहाँ आके डेफिसिट गिनो। प्रकृति का नियम है 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई। अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? अरे नाटक भी करिए तो किसी डायरेक्टर से सीख तो लीजिए। जो गरीबी का डायरेक्टर है उससे सीखे नहीं, गरीबी का नाटक खेल रहे हैं। आजकल की पीढ़ी के राजनेताओं में वो हास्य और व्यंग्य गायब है। या तो वो लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे होते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही संजीदा तरीके से अपनी बातें कहते हैं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। उम्मीद है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से 18वीं लोकसभा में हंसी ठिठोली के पल मिलेंगे। उम्मीद ये भी है कि कई पुराने नेता नई पीढ़ी के नेताओं को राजनीति के गुर के साथ ही जीवन का ये गुण भी सिखाएंगे कि ले सको तो लो गम हर किसी का, दे सको तो दो हर किसी को दुआ, हंस लो बिना वजह जब भी हंस सको, सेहतमंद रहने की है ये सबसे सस्ती दवा। प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।